हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करा था, ठीक है। सो हमें तो यार जब हमने निकाली थी तो हमें एक वो फोर्स पता था, तो वो फोर्स था जो इनके बीच में रखते, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू ए, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है ये हमें पता नहीं है, ये कैसे निकलता है वो मैं अब एक बार देखेंगे, ठीक है। सो जो पहले तो हमें क्या देखना है, ठीक है ना, देखना है फोर्स क्या होता है। जो फोर्स रहता है ना, जो हमारा फोर्स रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रहता है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रहता है वो रहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, ठीक है। सभी को कंबाइन करेंगे, सो एफ इक्वल टू क्यू पी वी साइन थीटा, ठीक है। बी साइन थीटा रहता है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रह गया, इसको जब हम हटाएंगे सो एफ इक्वल टू के क्यू पी वी साइन थीटा। इसमें के की वैल्यू जो रख रखी ना वो 1 रख रखी है, सो आपकी एफ की वैल्यू आ गई है क्यू पी वी साइन थीटा, ठीक है। ये फोर्स है, क्या ये फोर्स है, ठीक है, क्यू पी वी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यार क्यू कॉन्स्टेंट है, बी वी साइन थीटा को एफ इक्वल टू क्यू कॉन्स्टेंट है तो ऐसे लिख देंगे। अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं सो ये क्या है साइन थीटा, बी वी साइन थीटा है, इसको मैं बी इंटू वी लिख सकता हूँ बी इंटू वो, ठीक है। कोई यानी कि ये फॉर्मूला तो ठीक है। एक और रहता है, जैसे कि अब यहाँ से आ जाओ, ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब एक और रहता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू वी, क्या रहता है वेलोसिटी रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है, मतलब वेलोसिटी रहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, लेंथ अपॉन में टाइम इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कर दूँ एफ इक्वल टू क्यू बाई टी इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। क्यू बाई टी मेरा क्या रहता है, करंट रहता है, तो बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी आपका रहता है, ठीक है। दोनों आपके सेम वो रहते हैं, ठीक है ना, सेम वो रहते हैं। अब देखो गाइस मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें क्या है कि नॉर्थ और साउथ दोनों एक वो है, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। सो इसमें क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ इसमें हम क्या करेंगे। देखो लेट अ चार्ज मान लिया, ठीक है। लेट अ चार्ज इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी एट एंगल थीटा। इस क्यू चार्ज को मैंने किसी वी वेलोसिटी के साथ फेंका एट एंगल थीटा पर, ठीक है। किसी वेलोसिटी के साथ मैंने इसको फेंका, ठीक है। ये एंगल थीटा पर मैंने इसको फेंका विद वेलोसिटी एट एंगल थीटा। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय दिस। इसकी वजह से एक फोर्स क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वो वाला है, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैंने ये कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस है फोर करेगा। जैसे उसमें क्या रहता है, एफ इक्वल टू क्यू ही रहता है, इसमें भी यही रहता है। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, सो मैंने इस वेलोसिटी के साथ फेंका। ठीक है, अब इस मैंने वेलोसिटी के साथ इसको फेंका। सो जब इसको फेंका तो भैया ये एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड है। सो पता है कैसे मूव करेगा ये, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मूव करेगा ये। ठीक है, क्यों ऐसे मूव करेगा? आगे पता है किसकी वजह से बढ़ेगा? आगे तो आपका v कोस थीटा की वजह से बढ़ेगा, और गोल चक्कर किसकी वजह से काटेगा? v साइन थीटा की वजह से काटेगा। ठीक है, ये ऐसे गोल गोल मूव करेगा, ऐसे गोल गोल मूव करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो v कोस थीटा है, जो v कोस थीटा है उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, उसको आगे बढ़ाई। v साइन थीटा इसको क्या कर रही है? इसको गोल गोल घुमा रही है। ये आगे बढ़ा रही है, इसको गोल घुमा रही है, ये आगे बढ़ा रही है, इसलिए ये पाथ कवर हो रहा है। ठीक है ना, अब जब गोल गोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, v साइन थीटा। अब इसको हमने दो पार्ट में करा तो v कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं इन दी क्या करते हैं हम इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय। अब यार इस पर एक फोर्स भी लग रही होगी, क्या लग रही होगी? F इक्वल टू क्यू पी वी टू। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, क्यू पी वी टू लग रही होगी। ठीक है ना, ये V2 वाला ये रहा। ठीक है, साइन, ठीक है, क्यू पी वी टू लग रही होगी। अब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, क्योंकि क्या करा है, ये एक गोल चक्कर वो करा है। तो गोल चक्कर में क्या करती है, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा, पार्टिकल इधर की तरफ जाना चाहेगा, इधर की तरफ। जब भी गोल सर्कल वो करती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, तो तुम कह सकते हो अननेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सो F इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? देखो, इसको हम मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं हम V2। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए मैं इसको होल्ड करने के लिए कुछ ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो आ जाएगा mv² अपॉन में r। क्योंकि आगे जो मूव हो रहा है, जो वेलोसिटी कौन सी लेते हैं हम इसमें? मास तो ठीक है, वेलोसिटी कौन सी लेती है? जो आगे की तरफ मूव करवाता है। आगे की तरफ मूव कौन करवाए? v2। ठीक है ना, करवाता है। ठीक है, अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ क्यू बी V2 कैसे आया? सो देखो यार, सिंपल सी बात है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा रहता है। ठीक है, अब V साइन थीटा किस में आ रहा है? F इक्वल टू क्यू वी V2 में आ रहा है, तो मैंने वही लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, अब ये F इक्वल टू म्यू 2r²। हमें इसमें वेलोसिटी कौन सी लेते हैं? जो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसमें वो वेलोसिटी लेते हैं mv² अपॉन दिस। सो
अब ये ले लिया हमने सेकंड और दोनों फोर्स इक्वल है, वहाँ F इक्वल टू एम में लगाया था, F इक्वल टू Q लगाता है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, सो एम वी का स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू क्यू बी वी टू। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर का क्यू बी वी टू है इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कट गया तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई, एम वी टू अपॉन में क्यू बी। ठीक है, मेरी ये आ गई। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, अब निकालते हैं हम। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एम कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। इससे हमें पता चल रहा है कि जो आर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वी टू के, यानी कि वेलोसिटी जैसे बढ़ाओगे रेडियस उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं टाइम टेकर करें कि भाई टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल is given by। ठीक है, सो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है सर्कल का 2 पाई आर है, टाइम कितना है, ओ सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है v2, तो सो 2 पाई आर उनमें v2। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, आर की वैल्यू मैंने निकाली है 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है एम v2 अपॉन में क्यू बी अपॉन में v2, v2 से v2 कटा, सो 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। अब इसमें देखो जो टाइम रहेगा ना, टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तुम खुद देख सकते हो, 2 पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड होना है, तो टाइम क्या है कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं, पता क्या, हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो रहता है ना आपका, वो जो रहता है टी इज सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, इस टी से हमें क्या पता चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है ना, अब फ्रीक्वेंसी देखे ना, फ्रीक्वेंसी देखे, सो ये रहता है 1/t, फ्रीक्वेंसी का आधा। अब फ्रीक्वेंसी का आधा है ना, सो ये आ जाएगा टी की जगह अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी, सो गाइस उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका टाइम आ गया है, आपकी वेलोसिटी आ गई है, रेडियस आ गया है, ये सारी चीज़ आ गई है। ठीक है, और आपको फोर्स पता चल गया कितनी रहती है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।